मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है कि जो है हमने सरेंडर कर दिया था वहाँ पे जाके इंडियन फौज के आगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं द एंटरटेनमेंट आनंद। आज का वीडियो है दिल्ली स्वैग के ऊपर। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं वीडियो के एंड में। ऐसा कुछ स्टूडेंट मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? मुजम्मिल सईद अकबर। मेरा भी नाम मुजम्मिल है। मादी। काशान। बहुत ज़बरदस्त गाइस, आप सब बहुत क्यूट हो यार। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि एससीओ की मीटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि इंडिया के अंदर हो रही है। ग्लोबली देखा जाता है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो मीटिंग वहाँ पर रखवाई जाती है इकोनॉमिकल तौर पर। तो अभी इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, तो इंडिया के अंदर वो मीटिंग हो रही थी। तो पाकिस्तान को पता लगा कि इंडिया के अंदर वो मीटिंग हो रही है, तो हमारे बड़ों ने कहा कि भाई अब मीटिंग के लिए हमने नहीं जाना। तो पूरी दुनिया ने मिलकर पाकिस्तान को प्रेशराइज किया कि भाई तुम्हें जाना पड़ेगा। तो अभी हमारे कुछ आर्मी स्टाफ के कुछ लोग गए हैं, तो अब वहाँ से न्यूज़ आ रही है कि वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि फुल एंड फाइनल में बात ये करना चाह रहा हूँ कि क्या अब रिलेशन बेटर होने जा रहे हैं हमारे और इंडिया के दरमियान? आई डोंट थिंक सो हमारे रिलेशन कभी भी बेटर होंगे जब तक कश्मीर वाला इशू सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि कश्मीर एक बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के एटलीस्ट अवाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इंडिया में वैसे ही जब तक मोदी की हुकूमत है तो आई थिंक सो मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाला सीन इट्स गोना गो ऑन। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि कश्मीर का मसला हमने 1971 में ही सॉर्ट आउट कर दिया था इंडिया के साथ, जब हमारे 93,000 सोल्जर्स इंडिया के जब कब्जे में थे। तब हमने तकरीबन जो हमारे भुट्टो साहब ने जो मुआहदा किया, उसके अंदर आपको शायद आपने पढ़ा हो वो मुआहदा। पढ़ा नहीं, मैंने उसके बारे में का मुआहदा हमें पढ़ाते ही नहीं, हमें बताया नहीं जाता, फैक्ट्स हमें आज तक नहीं पढ़ाए गए। हमें सोशल स्टडी की किताब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, मतलब मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है कि जो है हमने सरेंडर कर दिया था वहाँ पे जाके इंडियन फौज के आगे। लेकिन ऑफ कोर्स मैंने वो बिल नहीं पढ़ा हुआ पूरा, बट आई नो अबाउट दैट। वे 3 बड़े मुआहदे थे, उसके अंदर मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको। एक मुआहदा कि उन्होंने कहा था कि भाई इस मुआहदे के अंदर ये साइन किया हमने कि जो कश्मीर का मसला वो पाकिस्तान और इंडिया का दरमियाना मसला, तीसरी कोई ताकत इन्वॉल्व नहीं होगी। आप बताएं कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है और हम मैशत की लाइन में जीरो पर भी नहीं आते, तो क्या हमारे और इंडिया के दरमियान ये बात टेबल टॉकिंग हो सकती है? आई डोंट थिंक सो स्टिल, क्योंकि इंडिया का एक तो हमारा अगर मतलब अना का मसला है ना, तो हमारी तो एक तो पहले अना नहीं बनती, बिकॉज हम लोग लिटरली इकोनॉमी के तौर पे हम लोग बहुत गरीब हैं। सो एज समवन हैज सेड पहले भी कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो वी आर दोज बेगर्स एंड वी कांट चूज दैट। एंड आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन इंडिया, इट रियली डिपेंड्स ऑन इंडिया कि वो हमारे साथ बैठना भी चाहते हैं कि नहीं। वो बैठना चाहते हैं भाई, वो बात करना चाहते हैं। कश्मीर के अंदर एक बहुत पुराना मंदिर है, इंडिया की तारीख समझी जाती है उन्हें, हज़ारों साल 2000 साल पुराने मंदिर है। तो अभी कॉरिडोर जिस तरह से हमारा ये करतारपुर कॉरिडोर नहीं खुला, इसी तरह इंडिया रिक्वेस्ट कर रहा पाकिस्तान से कि भाई उस तरह का कॉरिडोर हमें खोल के दो, ताकि हमारे हिंदू जो ब्रदर्स हैं वो वहाँ पर आए और अपने मंदिर की इबादत करें। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आई थिंक ये बहुत एक इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी होगी पाकिस्तान के लिए, बिकॉज वी कैन डेफिनेटली गेट समथिंग आउट ऑफ इट। अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। एंड आई थिंक करतारपुर की वजह से भी हमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला था। ऑफ कोर्स कोविड आ गया और हमें वो नज़र नहीं आया, लेकिन आई एम श्योर कि मतलब आने वाले 2-3 सालों के अंदर हमें वो नज़र आएगा करतारपुर वाला कि कितना बड़ा अच्छा फैसला था। क्या समझते हैं आपके के रिलेशंस कितने ज़रूरी हैं इंडिया के साथ बेटर करने के लिए हमारे लिए? अगर नेबरहुड में देखें तो हमारे रिलेशन चाइना के अलावा कौन से कंट्री के साथ बेटर है? हमारे ख्याल से ना, मेरे ख्याल से आई थिंक इंडिया के साथ रिलेशन इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हर दूसरे दिन हमारे प्याज खत्म हो जाते हैं, गंदम खत्म हो जाती है, एंड इंडिया हैज़ दैट, वी नीड इट। ठीक है ना, मेडिसिन भी खत्म हो जाती है, हमारी इस तरह की नॉर्मल चीज़ें खत्म हो जाती है और हमें मंगवानी पड़ती है इतनी दूर दूर से। लिटरली इंडिया हमारे साथ है, बॉर्डर क्रॉस होगा ट्रक से आ जाएंगी, मतलब इट्स दैट ईजी। दुख का अलमिया मैं बताऊं आपको कि हम ट्रेड अभी भी चीज़ें इंडिया की ही यूज़ कर रहे हैं। यूज़ कर रहे हैं, पर हम वहाँ से घुमा कर यूरोप से लेते हैं, दुबई से लेते हैं, हम वहाँ से कहीं से लेते हैं। सो आई थिंक हमारा ऑटोमोबाइल का काफ़ी ज़्यादा, अभी तक हम 70 पे घूमे जा रहे हैं, दैट इज़ द इशू। तो हमारा एक गाड़ियों का बहुत ज़्यादा है। अनाज के मसले को लेकर गरीब आवाम जो डेली अपने जहर दे रही है, बच्चों को मार रही है, अगर यही आटा हम डायरेक्ट इंडिया से इंपोर्ट कर लें तो आपको नहीं लगता वहाँ पर 25 से 30 रुपए केजी है और यहाँ से हम 150 से 160 रुपए? हमें एक बहुत फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान हैज़ दैट चॉइस। इट डिपेंड्स ऑन इंडिया, क्योंकि इंडिया आज हमें कह रहा है कि टेबल पे बैठो, लेकिन कल को हमसे कुर्सी भी छीन सकता है, हमें टेबल से हटा भी सकता है। मैं आपको बताऊं कि हमेशा से हमें गलत पोर्ट्रे किया जाता है। इंडिया की तरफ से हमेशा से हाथ बढ़ाया गया और जब जब हाथ बढ़ाया गया हमने हाथ पीछे किया कश्मीर के मसले को लेकर। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। कश्मीर के मसले को लेकर नहीं, कश्मीर के मसले को लेकर भी जो है पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा आगे कोशिश की है। आई थिंक सो नवाज शरीफ एंड मुशर्रफ ने खास तौर पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मजीद मैं तो यही कहूँगा कि भाई के आप जो कह रहे हैं वो सही हो, लेकिन रिसर्च करने की ज़रूरत है।
आई हैव डन थोड़ी बहुत, मतलब मैंने जितना मैं न्यूज़ वगैरह पढ़ सकता था या हिस्ट्री या सोशल। कि मैं रिसेंटली यूटिलिटी स्टोर से मैं विजिट करके आया हूँ, वहाँ पर आटा नहीं मिल रहा, आईडी कार्ड दिखा रहे हैं ये अलमिया आ गया। पाकिस्तान हमने हासिल किया था ज़्यादा डेवलप हो सके, ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो सके, क्या हम हो गए तरक्की याफ्ता? वेल जहाँ तक मैंने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा ना, आई वाज जब मैंने उसकी हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया था, आई वाज श्योर कि हम लोग 50s तक भी नहीं, मुश्किल से हम पहुँच सकते थे। बट दिस वाज समथिंग, अल्लाह ताला की कुदरत समझ लें या अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट समझ लें कि हम लोगों ने 70s 80s के अंदर आप देखें पाकिस्तान को, इट इज़ मच बेटर देन उस टाइम का जर्मनी, उस टाइम का फिनलैंड, उस टाइम का हम सबसे बेहतर थे और हम लोग मुकाबले पे थे, ठीक है ना। एंड आई डोंट थिंक सो सऊदीया यूएई वाज इवन समथिंग एट दैट पॉइंट जिस वक्त पाकिस्तान कुछ था। लेकिन फिर उसके बाद हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया। सो वापस आना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होगी पाकिस्तानियों के लिए। वी हैव दैट करेज, वी आर दोज काइंड ऑफ पीपल जो वापस यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब कोई एक बंदा गरीब हो ना मोहल्ले में, तो सारे हमसाये मिलते हैं, मिलकर उसके हालात को ठीक करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अलमिया ये हुआ कि हमने अफगानिस्तान से भी बिगाड़ दी, हमने ईरान से भी ख़राब कर ली, चाइना के साथ भी कुछ हालात कोई ठीक नहीं है, इंडिया के साथ तो तन ही ख़राब है। क्या कहना चाहेंगे, रिलेशन कितने ज़रूरी हैं पड़ोसियों के साथ? तो हमारे रिलेशनशिप अच्छे ही रहेंगे जब तक हम लोग उन्हें चीज़ें देते रहेंगे, जब तक हम अपना लैंड उन्हें बेचते रहेंगे, जब तक हम उनको कहते रहेंगे आओ सी पैक बनाओ और हमसे चीज़ें लेते जाओ एंड व्हाटएवर, मतलब जब तक उन्हें फ़ायदा नज़र आ रहा है। चाइना इज़ काइंड ऑफ दैट बिजनेसमैन वाला कंट्री, जिसको सिर्फ पैसा दिखे, अपना फ़ायदा दिखे तो ही वो आएगा, वरना वो आपका कुछ भी नहीं लगता। बाकी ईरान से जहाँ तक दोस्ती हमारी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आई रिमेंबर मेरी अम्मा बताया करती हैं कि दे यूज़ टू रीड फारसी, इतनी हमारी अच्छी। और ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। सो अफगानिस्तान वो है जिसने सबसे लास्ट में हमें तस्लीम किया था। बट स्टिल अफगानिस्तान के साथ भी हमारे बहुत अच्छे, और एक आप यहाँ से मुल्क से बाहर चले जाए हमारे पाकिस्तान से, तो आपको पता चलेगा कि अफगानी पीपल दे एक्चुअली रिस्पेक्ट पाकिस्तानीज अलॉट। लेकिन जब मैच देखते हैं तो मैच के अंदर सिनेरियो ही कुछ चेंज होता है। अभी के रिसेंटली देख लें तो हमें, क्योंकि अब वो हम लोगों ने पाकिस्तानियों ने अपनी ख़त्म कर ली है ना उनके सामने अपनी एक वो, हमारा अब कोई औकात नहीं रह गई। वी आर दोज बेगर्स, क्योंकि अब उनका पासपोर्ट हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जस्ट लुक एट दैट। रुपए हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बांग्लादेश के रुपए हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। बांग्लादेश तो उनका तो मतलब टक्का ही, हमारी टक्के की औकात नहीं रह गई। सो या जस्ट लीव दैट। बहुत ज़बरदस्त यार। गाइस आपने जानी पाकिस्तानी पढ़े लिखे नौजवान की वॉइस आपके तक पहुंची, कैसी लगी इनकी गुफ्तगू आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी मैं भी ठीक। नाम आपका? अदनान हसन। क्या करते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, बीएस कर रहा हूँ। अच्छा, बीएस कर रहे हैं, ज़बरदस्त यार। एससीओ की मीटिंग है, एक जो कंट्रीज़ होती, काफ़ी सारी बड़ी कंट्रीज़ होती, जिनकी मीटिंग होती है आपस में, वो अपने मसाइल को डिस्कस करते हैं। तो ये मीटिंग इंडिया के अंदर रखवाई गई है। इस मीटिंग के अंदर पहले तो ये खबर आ रही थी कि पाकिस्तान इस मीटिंग में शामिल नहीं है, तो अभी रिसेंटली एक खबर आई है कि पाकिस्तान के जो कि बड़े स्टाफ है, आर्मी स्टाफ, वो गए हुए हैं एससीओ की मीटिंग करने के लिए इंडिया में। तो क्या समझते हैं कि वो हमारे आर्मी के बड़े जो स्टाफ हैं वो गए, तो क्या हमारे अब हालात इंडिया के साथ बेहतर हो जाएंगे या नहीं? अगर वो गए हुए हैं तो उम्मीद तो है ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, तो उनके साथ हमें तल्लुकात बेहतर करने चाहिए। तो इससे हमारा भी फ़ायदा होगा, उनका भी फ़ायदा होना है, तो उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि क्या ऊपर आ जाए? क्या हमारे जो रिलेशन है इंडिया के साथ अच्छे करने चाहिए या नहीं, होने चाहिए या नहीं? देखिए, अगर हम सारे हिसाब से देखा जाए तो होने चाहिए। तो इंडिया की पुलिस से अच्छी है, उनकी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, अपने लोगों को वो रिलीफ दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि शायद हमारे सियासतदान भी ये देख के समझ जाएं कि वो हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है ना, तो हमसे वो आगे निकल रहा है। हम उनसे आज़ाद हुए हैं। हम उनसे आज़ाद हुए हैं, जैसे कह लें, आप बेहतर समझते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, हमारे सियासतदानों को समझना चाहिए। अब वो आवाम नहीं रही। देखें, अभी मुल्क का जो मुल्क के फेवर में होगा ना, वही आगे आएगा। और देखिए, आप पिछले 3.5 साल इमरान खान की पॉलिसी देख लें, मेरे देखने में वो पॉलिसी बहुत अच्छी थी। हम कारोबारी लोग हैं। अभी देखो, ये जो 11 महीने गुजरे हैं ना, ये किसी कुर्बत से कम नहीं है। मार्केट बिल्कुल स्टक होकर रह गई है, कारोबार नाम की चीज़ ही नहीं है। हम दिन ब दिन कर्ज़ों में दसते चले जा रहे हैं। ये मार्केट क्या हालात आपके सामने है, ये बरकत मार्केट। दुनिया ने हमें कर्जा देने, कट कर रहा हूँ सॉरी उसके लिए, दुनिया ने हमें कर्जा देने में मना कर दिया। दुनिया में कर्जा भी नहीं दे रही अब। और यूएई की तरफ से और बड़ी बड़ी जो मुस्लिम मुल्क है, उनकी तरफ से ये बयानात आ रहे हैं कि आपके अगर पाकिस्तान अपनी मैशियत को ठीक करना चाहता है तो इंडिया के साथ रिलेशन को बेटर कर ले। क्या समझते हैं आपके एक बिजनेसमैन होते हुए, आप ज़रा ये सोचें कि अगर हमारे एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, अगर उनके साथ हमारे रिलेशंस बेटर हो जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि हालात ठीक हो जाएंगे मुल्क पूरे के? देख, कारोबार होना चाहिए, कारोबार से ही मुल्क आगे निकलते हैं।
ये चीज़ें जब तक हमारे मुल्क में सियासी अदम इत्तेकाम ख़त्म नहीं होगा ना, ये चीज़ें आगे नहीं जाएंगी। एक मजबूत हुकूमत आए जो फ़ैसले करे आवाम के लिए, मुल्क के लिए, वो चाहे इमरान खान की आए, चाहे ये PDM की आए, चाहे नून लीग की आए। हम चाहते हैं कि मुल्क के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। अगर एक बंदा चाहता है मुल्क के लिए अच्छा करना चाहता है तो हमें उसे अच्छा करना चाहिए, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। इमरान खान इस वक्त दुनिया का वो वाहिद लीडर है जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोच रहा है, हमारे लिए सोच रहा है। उसने आज तक देखिए कोई कारोबार किया है, कोई कारोबार उसका है तो हमें दिखाएं। अगर उसने किया भी है तो आवाम के लिए किया है। अब देखिए हम आटे के थैले के लिए, मैं कल इंडिया के एक चैनल है उस पर देख रहा था, वो हमारे इस आटे के ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं कि पहले यही आटा, उड़ाएंगे ना सर, हमारे हालात वाकई में ही यही है। देखे ना, पहले यही आटा 650 में मिल रहा था, अभी वही आटा 1180 रुपये का मिल रहा है और आवाम जलील भी हो रही है। अब तक मेरे 6 डेथ हो गई हैं इसी वजह से। ये हमारा मजाक नहीं है तो और क्या है। सर वो दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत बन गई, क्या वो उसका हमारे ये हालात देखते क्या उसका बनता नहीं है मजाक उड़ाना? बिल्कुल बनता है। देखे ना, जब इमरान खान अपना मजाक खुद नहीं उड़वाया। जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त हमारा GDP कहाँ था? सही बात है। GDP हमारा कहाँ था? स्ट्रॉन्ग था ना, कारोबार ऊपर जा रहे थे, हम लोग ऊपर जा रहे थे। तो अभी हम दिन दिन नीचे ही आ रहे हैं। जो कारोबारी तबका है, अब अभी कल देखे ये जो ज़ालाबारी हुई है पाकिस्तान में, ये अल्लाह ताला की हमसे आजमाइश है। हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए, ना कि इग्नोर करना चाहिए। अब हमारे गाँव में यकीन करें फसलें खड़ी गिर गई हैं, गंदम कल सारी गिर गई है, मक्की सारी गिर गई है, लोगों को इतना नुकसान हुआ है कि ज़मींदार अभी इस वजह से गिरी है। ये अल्लाह ताला की आफात है ना, तूफ़ान ज़ालाबारी, ये अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, जब मैं आपसे नाराज़ होऊंगा बेमौसमी बारिश करूंगा, बेमौसमी आंधी तूफ़ान आएंगे। ये अल्लाह ताला की नाराज़गी है। सही हो गया सर। सर अभी SCO की मीटिंग हो रही है, क्या समझते हैं आपके इंडिया के साथ रिलेशन बेटर होने चाहिए या नहीं? देखिए कारोबारी लिहाज अगर वो हमसे बेहतर करना चाहता है, अगर वो हमसे बेहतर करना चाहिए तो हमारी हुकूमत को भी आगे एक कदम बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही। मैं इनसे पूछूंगा क्या लगता है कि आपको इंडिया के साथ रिलेशन बेटर होने चाहिए या नहीं, कि अगर उसमें हमारा बेनिफिट है या उनका बेनिफिट है? रिलेशन बेसिकली जो हम हमसाया मुल्क होता है उसके साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेस तभी हो सकती है कि जब उनके साथ रिलेशन अच्छे होंगे। अब देखिए ये यूथ है सर, इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना इतना ही जरूरी है जितना का आपका। लेंगे ना पॉइंट ऑफ व्यू, ले ले। अब देखें ना, पाकिस्तान में बजट बनता है तो 80% जो उसका होता है वो उधर चला जाता है दिफा में, दिफा की तरफ। सीधी खुल के बात करें ना, आर्मी में चला जाता है ना, हम उसमें दे देते आर्मी हैं की ना। तरफ चला जाता है तो तलीम पे तो आता ही नहीं, सेहत में भी नहीं आता। अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए तो करनी है तो उनके साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए इंडिया के साथ, क्योंकि पाकिस्तान जो अपना बजट का हिस्सा ज़्यादातर उधर भेजता है तो उसकी यही वजह है कि इंडिया के साथ उनके रिलेशन ख़राब है। मसला कश्मीर है तो हो सकता है कि अगर रिलेशन अच्छे हों तो मसला कश्मीर हल हो जाए। अगर पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात अच्छे हो जाएं तो पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या राय है आपकी? मेरी राय ये है कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन बेहतर होने चाहिए थे, क्योंकि बेहतर बना सकते हैं हम, क्योंकि जो पाकिस्तान जिस हालत से गुजर रहा है ये बहुत ख़तरनाक हालत से गुजर रहा है, नागज़ीर हालत से गुजर रहा है। तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर बनाने से हमारा मुल्क भी बेहतर हो सकता है, प्रोग्रेस हो सकती है। तो हमें इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर बनाने चाहिए ताकि हम हमें आगे निकलने की कोशिश करें, क्योंकि पाकिस्तान में हालात तो बहुत ख़राब है और किसी को कोई मजदूरी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, सब चीज़ें जो है वो टम बंद हो चुकी हैं। तो ये मैं अब सर आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, SCO की मीटिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। सर ये SCO की मीटिंग जो हो रही थी इसके ऊपर पहले पाकिस्तान ने जाने से इनकार कर दिया था, तो पूरी दुनिया ने प्रेशर डाला पाकिस्तान के ऊपर कि इंडिया आपके साथ रिलेशन बेटर करना चाहता है, तो आपने कैंसिल कर दिया, आप जाना नहीं चाहते। तो अभी हमारे आर्मी के स्टाफ गए हैं, तो अभी उधर से इन्विटेशन आया कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है इनको इनवाइट किया कि आप आएँ और मुल्क के हालात के ऊपर बात करें, इंडिया के साथ रिलेशन को बेटर करें। क्या समझते हैं आपके आलमी दबाव भी हम पर आ गया है, अभी भी यहाँ पर किसी नॉर्मल इंसान के सामने आप इंडिया से रिलेशन बेटर करने की बात करते हैं तो यहाँ पर पुराने वही दिमाग है कि भाई हमने बेहतर नहीं करने। अगर बात करेंगे, इंडिया आलमी मंडी बन चुका, अभी 5वीं बड़ी मैशत बन चुका। सर दुनिया डिपेंड कर रही है इंडिया के ऊपर, हमें ये बात कब समझ में आएगी? हम अभी तक नासमझ होकर मुल्क का ये हाल कर दिया, समझ कब आएगी हमें समझ तभी आई जब सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म होगा ना, लोग यानी कि अपनी सियासत से हट के मुल्क के बारे में सोचेंगे तो तब भी आएगा। इस वक्त पाकिस्तान बहुत मसलों में फंसा हुआ है, हमें फ़ौरन इलेक्शन करवाने चाहिए ताकि एक मजबूत हुकूमत आए। हमारी आर्मी को चाहिए, हमारे सिक्योरिटी इदारों को चाहिए। जहाँ तक रह गया ना, आप फॉरेन मिनिस्टर की बात करें, उन्हें तो इमरान खान से फुर्सत नहीं मिल रही, तो वो मुल्क के बारे में क्या सोचेंगे? अभी देखें ना, कल परसों से ये पकड़ दकड़ हो रही है यार, एक सियासी इज्तिमा हो रहा है ना, उधर कोई दहशतगर्द थोड़ी आ रहे हैं, हम दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्द है, हमारे हाथ में क्या है? ये चीज़ें होनी चाहिए, इनको इन चीज़ों से हट के काम करना चाहिए, क्योंकि ये अभी 25 किलोमीटर की हुकूमत है।
अब कोई अभी देखें, जब थोड़ी सी इमरान खान के दौर में महंगाई होती थी तो हर कोई चैनल उठा के कि आज ये आटे का थैले का क्या रेट है, अभी देखिए 1150 का हो गया, अभी कोई भी मीडिया बोल रहा। अभी ये आप यूट्यूब पर हैं, यही बस बात करें, प्रिंट मीडिया के ऊपर तो कोई बात भी नहीं हो रही महंगाई के ऊपर। ये सारे जो है ना सिर्फ एक इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सही बात है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है कि जो मैंने इनसे सवाल किया था उस बारे में? कौन से वाला? यही के किसी भी मुल्क से ताल्लुकात बेहतर हो, इससे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आवाम को कितना फ़ायदा होता है। जब तक आवाम को फ़ायदा नहीं होगा, किसी भी मुल्क से ताल्लुकात बेहतर करने से कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाए, जो आवाम को तकलीफ़ हो रही है वो तकलीफ़ से उनको राहत मिले। आवाम कहीं की भी हो, जनता तो भोली भाली होती है। चलिए, कैसी लगी आपको भी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।